ये वीडियो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो खरगोन का है। नर्मदा नदी उफान पर है और आसपास के गांव में लोग दहशत में हैं। लेकिन इन युवाओं को इसका बिल्कुल भी भय नहीं है। जान जोखिम में डालकर हीरोपंती दिखा रहे हैं। बीच नदी में डूबे स्ट्रक्चर पर बैठकर मस्ती कर रहे हैं। इनकी लापरवाही का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग इन युवाओं को ट्रोल कर रहे हैं। प्रतिबंध और मुनादी के बावजूद लोग लापरवाही कर रहे हैं। इस वीडियो को देखिए और सोचिए अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो इनका क्या हश्र होगा। दरअसल ओंकारेश्वर, बरगी और इंदिरा सागर बांध के गेट खोलने से नर्मदा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। लापरवाही का ये वीडियो बिलासपुर के खूटा घाट डैम के पास का है, जहां कुछ युवक जान जोखिम में डालकर वेस्ट वेयर के गेट को फांदकर रेलिंग में घुस गए। वीडियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह इस पुल पर लोग इकट्ठे हो गए हैं, अगर ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ तो उनका क्या होगा। एक बड़े हादसे को न्योता दे रही ये लापरवाही एक साथ कई परिवारों को संकट में डाल सकती है। हालांकि पुलिस ने रेलिंग से लोगों को खदेड़ा, लोगों पर लाठियां भी बरसाई। भगदड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल इन दिनों वेस्ट वेयर देखने बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। कोरबा के हरदी बाजार इलाके में मछली पकड़ने के दौरान एक युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। कोरबा के धनवार पारा में रहने वाला युवक मछली पकड़ने जगत सागर तालाब गया हुआ था, जहां यह हादसा हुआ। सुबह जब लोगों ने उसकी लाश तालाब में देखी तो पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पानी से बाहर निकाला। बारिश के बाद तालाब हो या अन्य नदी नाले सभी उफान पर हैं। ऐसे में इस तरह के हादसे लगातार सामने आ रहे हैं। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां लापरवाही की वजह से लोगों की जानें गई हैं। नेताओं और परिवहन विभाग के चहेते जबलपुर के ARTO संतोष पॉल के घर सहित कई ठिकानों पर EOW ने बुधवार देर रात छापा मारा। EOW की टीमों ने पॉल के शताब्दीपुरम स्थित आलीशान पेंट हाउस और गड़ा फाटक स्थित पुश्तैनी मकान पर एक साथ दबिश दी, जिसमें उसके घर से 16 लाख से अधिक का कैश बरामद हुआ। लाखों रुपयों के गहने भी मिले। जानकारी के मुताबिक EOW को संतोष पॉल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली थी। शिकायत सही पाए जाने के बाद EOW ने यहां जांच शुरू की। आधी रात तक संपत्ति संबंधी दस्तावेज जुटाए गए। संतोष पॉल के पास आय की तुलना में करीब 650 गुना अधिक संपत्ति बताई जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि वो 300 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के मालिक हैं। संतोष पॉल लगभग 4 सालों से जबलपुर में पदस्थ हैं। सूत्रों के अनुसार उनके कई रिश्तेदार भी RTO के विभिन्न कामों में ठेका और पार्टनरशिप में शामिल हैं। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। कई गांवों का मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। कई जगह गांव वाले नदी पार करने को मजबूर हैं। इस बीच नर्मदापुरम से फर्ज निभाने वाली एक तस्वीर सामने आई। जिले के 65 किलोमीटर दूर मोकलवाली गांव में नदी किनारे झाड़ियों में फंसे मजदूर के शव तक पहुंचने के लिए महिला सब इंस्पेक्टर समेत पुलिस स्टाफ को नदी पार करना पड़ा। गहरे पानी में उतरकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। इसके बाद शव का पंचनामा किया और फिर उसी नदी को शव के साथ पार किया। गांव के लोग लंबे समय से पुल की मांग कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ओर से गांव नदी से घिरा हुआ है। बारिश में उफनती नदी पार करना लोगों की मजबूरी बन जाता है। कांकेर से एक ऐसा हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। कांकेर शहर में रात के अंधेरे में 3 भालू घुस आए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे शहर की गलियों में भालू दौड़ लगा रहे हैं। ऐसे चहलकदमी कर रहे हैं जैसे वो किसी शहर में नहीं बल्कि जंगल में हों। ये भालू मांझापारा वार्ड से आमापारा वार्ड में घुसे। NH 30 के पास सहकारी बैंक की दीवार के पास बैठे नजर आए। ऐसे तो कांकेर में भालुओं का आतंक पहले भी देखने को मिला है, लेकिन बीच शहर में भालुओं की मौजूदगी से लोग दहशत में हैं।
कुछ ही दिनों बाद गणेश चतुर्थी आने वाली है। कई जगह पीओपी से बनी मूर्तियों का निर्माण हो रहा है जो पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक बताई जाती हैं। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शहर के इटावा नगर के रहने वाले आदित्य दुबे और उनकी पत्नी पिछले 6 सालों से भगवान गणेश की छोटी इको फ्रेंडली प्रतिमाएं बना रहे हैं। इससे भी खास बात यह है कि दुबे दंपत्ति इन प्रतिमाओं को बनाकर शहर के लोगों को निःशुल्क उनके घर तक पहुंचाते हैं ताकि लोगों में पर्यावरण बचाने का संदेश पहुंच सके। आदित्य दुबे ने बताया कि 7 साल पहले जब मां क्षिप्रा नदी का गहरीकरण कार्य किया जा रहा था, तब खुदाई के दौरान मिली विसर्जित की गई गणेश प्रतिमाएं खंडित अवस्था में देखकर उनका मन बड़ा व्यथित हुआ। तभी उन्होंने प्रण लेते हुए पर्यावरण की रक्षा करने का संकल्प लिया और तब से ये कार्य करते आ रहे हैं। इंदौर से चलकर जबलपुर पहुंची यात्री बस में अचानक आग लग गई। घटना आईएसबीटी बस स्टैंड के पास की है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बस जैसे ही सड़क किनारे आकर खड़ी हुई, उसमें से धुआं निकलने लगा। कुछ ही देर में बस का टायर आग के हवाले हो गया और धू धू कर बस जलने लगी। स्थानीय लोगों ने बस में लगी आग देखी तो तुरंत फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंचे दमकलों ने बस में लगी आग को बुझाया। जानकारी के मुताबिक बस के जबलपुर आने के बाद यात्री उतर रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने देखा कि बस के टायर से धुआं निकल रहा है। तुरंत ही सभी यात्रियों को बस से नीचे उतारा गया। बस में तकरीबन 40 यात्री बैठे हुए थे जो धीरे धीरे जबलपुर आईएसबीटी स्टैंड में बस से उतर रहे थे। अच्छी बात यह कि समय रहते वहां मौजूद लोगों ने देख लिया और बस से यात्रियों को उतरने के लिए कहा गया। अगर स्थानीय लोग समय रहते बस में लगी आग को नहीं देख पाते तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। अब आपको शिकार की एक लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें बैतूल के भैंसदेही के कुकरू खामला इलाके की, जहां एक तेंदुए ने सड़क से गाय का शिकार कर दिया। तेंदुए ने सड़क पर जा रही गाय को गले से पकड़कर घसीट लिया। इस दौरान एक कार चालक ने रुककर गाय को बचाने का प्रयास भी किया। कार चालक ने कई बार हॉर्न बजाया, लेकिन तेंदुए को कोई फर्क नहीं पड़ा और कुछ ही सेकंड में गाय को रेलिंग के नीचे से घसीटकर खाई में ले गया। वीडियो में आप देख सकते हैं तेंदुआ किस तरह गाय की गर्दन मरोड़कर नीचे खींच रहा है। शिकार का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। भोपाल के कोलार में शराब के नशे में धुत युवक ने जमकर उत्पात मचाया। एक युवक के साथ मारपीट की। आरोपी ने पुलिस के साथ भी अभद्रता की। नशे में धुत इस युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया। शहर में इस तरह के वीडियो आए दिन सामने आते हैं। नशेड़ी नशा करके राह चलते लोगों को परेशान करते हैं, जिसकी एक बानगी आप इस वीडियो में देख रहे हैं। इस युवक को बिल्कुल भी इस बात का खौफ नहीं कि वो प्रदेश की राजधानी में है। उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर सकती है। वो बेखौफ होकर एक युवक को पीट देता है। खंडवा जिला अस्पताल में एक बार फिर डॉक्टर की लापरवाही का मामला सामने आया, जहां महिला के ऑपरेशन के दौरान उसके पेट में डॉक्टर्स ने कॉटन छोड़ दिया। दरअसल 11 जुलाई को गर्भवती महिला का अस्पताल में डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया था और महिला को अस्पताल से छुट्टी दे दी। घर आने के बाद से लगातार महिला को पेट में दर्द हो रहा था। उसने जब सोनोग्राफी करवाई तो मामला सामने आया। परिजनों ने डॉक्टर को जब बताया तब डॉक्टर ने लापरवाही से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद गुस्साए परिजन ने सिविल सर्जन और सीएमएचओ दफ्तर का घेराव किया और लापरवाह डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ये तस्वीर सतना के बिरसिंहपुर के कन्या उच्चतर शासकीय माध्यमिक विद्यालय की है। स्कूल की हालत आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ 1300 छात्राएं पढ़ती हैं, लेकिन स्कूल भवन की हालत जर्जर है। लिहाजा परेशान होकर छात्राओं ने स्कूल में तालाबंदी कर दी। छात्राओं का कहना था कि जब तक नए भवन का आश्वासन नहीं मिलता तब तक स्कूल नहीं खुलेगा। शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को इसकी जानकारी लगी तो छात्राओं को समझाइश दी गई और जल्द भवन का कार्य पूरा करने का आश्वासन दिया गया। इस विद्यालय में 1300 छात्राएं पढ़ती हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ 9 कमरे हैं, वो भी जर्जर हो चुके हैं। कुछ दिन पहले सीलिंग फैन गिर गया था। इस घटना में छात्राएं बाल बाल बची थी।
किसी भी मुद्दे पर विरोध जताने का एक से बढ़कर एक अनोखा तरीका आपने देखा होगा, लेकिन रायपुर में एक ऐसा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला जो शायद ही आपने कभी देखा हो। दरअसल रायपुर शहर में गड्ढों के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी पार्षद दीपक जायसवाल ने गड्ढों में पौधे लगाए। शहर में सड़कों को लेकर जीई रोड, आमापारा चौक के गड्ढों में बीजेपी ने पौधरोपण कर विरोध प्रदर्शन किया। महापौर एजाज ढेबर और रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस सरकार को घेरने का कोई भी मौका चूकना नहीं चाहती। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, इस तरह की और तस्वीरें भी सामने आएंगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बलवीर सिंह जुनेजा स्टेडियम बुधवार की शाम बॉक्सिंग प्रेमियों के शोर से गूंज उठा। मौका था अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी मुकाबले द जंगल रंबल का। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बॉक्सिंग का आनंद लिया। उन्होंने कहा कि पेशेवर मुक्केबाजी छत्तीसगढ़ को खेल गढ़ में बदलने का माध्यम बनेगी। उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ को खेलगढ़ के रूप में स्थापित करने का हमारा प्रयास लगातार जारी है। मुक्केबाज विजेंदर सिंह की पेशेवर लड़ाई इस योजना को और मजबूत करेगी। हमें न केवल लोगों को प्रोत्साहित करना है, बल्कि छत्तीसगढ़ को खेल की महाशक्ति के रूप में पहचान दिलाने के लिए भी तैयारी करनी है। उज्जैन में एक दुकान में आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग कितनी भयानक थी, इसका अंदाजा इस धधकती तस्वीर को देखकर लगाया जा सकता है। यह आग एक मोबाइल दुकान के पास लगी, जिससे मोबाइल की दुकान भी चपेट में आ गई। हालांकि वहां अधिक नुकसान नहीं हुआ। यह आग 3 मंजिला बिल्डिंग की छत पर लगी। आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। नुकसान का आकलन तो अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन आग की तस्वीर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारी नुकसान हुआ होगा। दतिया में कुछ समय से लोग पीने के पानी के लिए परेशान तो थे ही, अब परेशानी और दोगुनी हो गई। दरअसल यहाँ एक तो 3-4 दिन में नलों में पानी आता है, और वो भी बहुत गंदा और बदबूदार, जो पीने लायक तो कतई नहीं। नगर पालिका नियमित और साफ पेयजल को लेकर करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन फिर भी हालात बुरे हैं। जिनकी आर्थिक आमदनी अच्छी नहीं, वो अब बाजार से पानी खरीद कर पी रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी गंदा पानी पीने को मजबूर है, जिससे उन्हें कई तरह की बीमारियों का भी खतरा है। समाज में बेटियों के प्रति लोगों की सोच बदलने को लेकर भोपाल में एक पिता ने अपनी बेटी का जन्मदिन अनोखे तरीके से मनाया। बेटी 1 साल की हुई तो लोगों को 1,11,000 पानी पूरी खिलाकर जन्मदिन मनाया गया। पानी पूरी खाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और लंबी लंबी लाइनों में लगकर लोग उत्साह से पानी पूरी का आनंद लेते नजर आए। वहीं पिता अंचल गुप्ता का कहना है कि बेटी वरदान है, बेटी घर की लक्ष्मी है। बेटियों के प्रति लोगों की सोच बदलने को लेकर सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन जब तक समाज इस अभियान से नहीं जुड़ेगा, तब तक इस अभियान को पूरी तरह कामयाबी नहीं मिल पाएगी। इसकी एक मिसाल भोपाल के इस पिता ने पेश की है। उनकी इस पहल की सोशल मीडिया पर काफी सराहना हो रही है। कवर्धा में एक शिक्षक को बच्ची के साथ मारपीट करना महंगा पड़ गया। परिजनों की शिकायत पर कलेक्टर ने तुरंत संज्ञान लेते हुए जांच करवाई और रिपोर्ट आने के बाद टीचर को तुरंत बर्खास्त कर दिया गया। इतना ही नहीं, उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। यह पूरा मामला पंडरिया विकासखंड के लड़ुआ गांव में संचालित डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल का है। यहां पदस्थ गणित टीचर विष्णु पाटिल ने होमवर्क नहीं करने पर बच्चे की पिटाई की थी। इसके बाद जिला अधिकारी ने इस संबंध में डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की जांच की। जांच में शिकायत सही पाई गई और इसके बाद तत्काल प्रभाव से शिक्षक विष्णु पाटिल को बर्खास्त कर दिया गया। बालाघाट शहर से लगे कनकी गांव में एक मोबाइल दुकान में एक युवक के हाथ में रखा मोबाइल अचानक फट गया। गनीमत रही कि इस घटना में युवक को कोई चोट नहीं आई और जैसे ही मोबाइल फोन फटा, युवक ने मोबाइल को फेंक दिया। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। मोबाइल फटने से वहां मौजूद अन्य लोग भी सहम गए।
जानकारी के अनुसार गांव में बंटी लिरहारी की मोबाइल दुकान में, जो कि मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता है, उसने बताया कि उसे एक कस्टमर का फोन आया कि मोबाइल की बैटरी चेंज करनी है। जिसके बाद वो दुकान आया। उसने जैसे ही मोबाइल की बैटरी निकाली वैसे ही मोबाइल फोन फट गया और उसने तुरंत मोबाइल को फेंक दिया। महज 15 सेकंड का ये वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। दुकानदार ने अपील करते हुए कहा है कि अगर किसी के भी मोबाइल की बैटरी फूल गई है तो तुरंत किसी मोबाइल दुकान में जाकर उसे चेक कराएं और दुर्घटना से बचें।